अगर आपको बाप की याद है तो ज्ञान की धारणा सहज होगी। क्यों? क्योंकि बुद्धि दिव्य बन जाती है और दिव्य बुद्धि में परम पवित्र परमात्मा का ज्ञान ठहर सकता है। तो बुद्धि दिव्य होने के कारण ज्ञान भी सहज धारण हो जाता है। अगर आपको निरंतर बाप की याद है तो दैवी गुणों की धारणा करना बड़ा सहज हो जाता है। क्यों? क्योंकि योग से बाबा से जो शक्ति मिलती है उस शक्ति के आधार से गुणों को धारण करना इजी होता है। चौथा सब्जेक्ट सेवा। अगर आप योग युक्त हैं, बाबा की याद में रहते हैं, तो आपके चलन चेहरे के द्वारा स्वतः सेवा होती रहेगी। आप सबको अनुभव होगा कि जब आप बाबा की याद में चलते हैं तो किस तरह से चलते हैं और चेहरा कैसे रहता है। अगर बाबा की याद में चल रहे हैं तो फरिश्ते की चाल में चलेंगे, दौड़ेंगे नहीं, बहुत आवाज़ नहीं करेंगे, फरिश्ते की चाल होगी। और जो देखेगा आपको, ब्राह्मण आत्माओं को आपको देखकर बाबा की याद आएगी कि देखो कैसे बाबा की याद में जा रहा है। और अज्ञानी आत्माओं को आपके द्वारा अलौकिकता दिखाई पड़ेगी। जैसे इस शरीर में हैं, लेकिन शरीर के द्वारा अज्ञानी आत्माओं को दिव्यता का अनुभव होगा। तो अगर आप बाबा की याद में हैं तो चारों सब्जेक्ट स्वतः आ जाते हैं। लेकिन जो हमने ये विधि बनाई है कि मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, शिव बाबा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, बिंदु समझकर बिंदु बाप को याद करना है तो राइट, लेकिन ये निरंतर संभव नहीं है। निरंतर पुरुषार्थ करते करते अंत में पहुँचेंगे। पहुँचना इसी स्थिति में है, लेकिन उसके पहले जो बाबा ने हमें याद के लिए भिन्न भिन्न विधियां बताई हैं, उन सभी विधियों को प्रयोग करेंगे तो आप निरंतर योगी कहो या निरंतर बाप को याद कर सकते हैं। वो विधि है, पहला विधि है बाप को याद करो। दूसरा विधि है बाबा के साथ योग लगाओ। तो कभी बाबा को याद करो,
कभी योग लगाओ, कभी आप तपस्या करो और कभी संगठित रूप से भट्ठी करो। ये चारों आप जब करेंगे, याद, योग, तपस्या, भट्ठी, क्योंकि चारों से 4 प्रकार की प्राप्ति है और चारों प्रकार की प्राप्ति से ही आत्मा संपन्न बनेगी और बाबा की तरफ बुद्धि योग का खिंचाव होगा। चारों से 4 प्रकार की प्राप्तियां हैं। बाबा की याद से आत्मा को सुख मिलता है। गायन है, सुमिर सुमिर सुख पाओ, कला कलेश मिटे तन का। जितना याद करेंगे उतना सुख की महसूसता होगी। जितना आप योग करेंगे, योग से विकर्म विनाश होते हैं। याद से सुख मिलता है, योग से विकर्म विनाश होते हैं। तपस्या से राज्य मिलता है और भट्ठी से संपन्नता आती है, परिपक्वता आती है। तो हमें चारों प्रकार की प्राप्तियां भी आवश्यक हैं। अभी जब आत्मा सुख से संगम युग पर भरपूर होगी तो सतयुग में आत्मा सुख स्वरूप होगी। अभी जितना आत्मा का जैसा संस्कार बनाएंगे वही आपका भविष्य का स्वरूप होगा। तो जितना सुख लिया भगवान से उतना आत्मा उस स्वरूप में आती जाएगी। तो भगवान की निरंतर याद बनी रहे, उसका आधार है भगवान के साथ सर्व संबंध प्रैक्टिकल में, साकार में। भगवान के साथ सर्व संबंध, क्योंकि गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। हर संबंधों से अलग अलग प्रकार का सुख मिलता है। तो सर्व संबंध प्रैक्टिकल में होंगे तो आप सर्वगुण संपन्न भी बन जाएंगे। एक मुरली में बाबा ने कहा था, कई बच्चे कहते हैं कि बाबा के साथ बाप का संबंध, टीचर का संबंध, सतगुरु का संबंध ये तो अच्छा है, लेकिन बाबा के साथ बाबा मेरा बेटा है या मेरी बहू है या और कोई भी संबंध, इतने बड़े बाप के साथ ये संबंध अच्छा नहीं लगता है। तो बाबा ने कहा था, याद रखो, अगर सर्व संबंध बाप से नहीं रखा, चाहे नाती पोत्रा धोत्रा कोई भी संबंध अगर बाबा से नहीं रखा,
तो सर्व संबंध में सर्व शब्द कट जाएगा। अगर सर्व संबंध में सर्व शब्द कट गया तो सर्व गुण संपन्न में भी सर्व शब्द कट जाएगा, सिर्फ गुण संपन्न बनेंगे। गुण संपन्न अर्थात त्रेता युग, सतयुग में नहीं आ सकेंगे। इसलिए बाप के साथ सर्व संबंध रखो, प्रैक्टिकल में, साकार में। हम सब भगवान के साथ रखते तो हैं सर्व संबंध, लेकिन मनसा से। याद में बैठेंगे तो कहेंगे बाबा आप ही मेरे सर्वस्व हो। याद में भगवान सर्वस्व है, और जब कर्म क्षेत्र पर आते हैं तो परिवार जो होता है वो सर्वस्व हो जाता है। अर्थात बेटे को बेटे की दृष्टि से देखते हैं, बेटे जैसा व्यवहार करते हैं, हर परिवार के सदस्य के साथ ऐसा व्यवहार करने लगते हैं। अर्थात जब बाबा हमारा सर्व संबंधी है तो फिर मेरा बेटा कहाँ से आया? क्या बाबा आपका बेटा नहीं है? या मेरी माँ कहाँ से आई? क्या ब्रह्मा माँ आपकी माँ नहीं है? ब्राह्मणों की माँ कौन है? बाप दादा। तो कहाँ से आ गई माँ? कहाँ से मेरी पत्नी आई? ये तो आपके, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी माँ, ये सब तो लौकिक जन्म के थे। जब आपने ब्राह्मण जन्म ले लिया तो आप तो अलौकिक हो गए ना। और अलौकिक अर्थात ब्राह्मणों का सर्व संबंधी मात पिता बाप दादा ही है। अब अगर आप लौकिक को प्रैक्टिकल में लाते हो और अलौकिक को वतनवासी बना देते हो तो आप सोचो आपको बाप की याद कैसे रहेगी? आप घर में 23 घंटा रहते हो, परिवार के साथ निभाते हो, चलना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, दुख सुख में साथी बनते हो, और 1 घंटा के लिए बाबा के घर में क्लास करने आते हो। अब आप सोचो अगर आप 23 घंटा घर में रहते हो, उनके साथ निभाते हो, तो आपको 23 घंटा वाली याद रहेगी या 1 घंटा वाली याद रहेगी? किसकी याद रहेगी? सोचो प्रैक्टिकल। 23 घंटा वाली रहेगी ना। इसीलिए बाबा कहता वहाँ लौकिक को अलौकिक में लाओ। अर्थात किस तरह से आपके 2 संबंधी हैं, एक है लौकिक,
एक है अलौकिक अथवा पारलौकिक। जैसे लौकिक में माता पिता टीचर स्वामी सखा गुरु सब होते हैं, ऐसे अलौकिक अथवा पारलौकिक में भगवान भी हमारा माता पिता टीचर गुरु सखा सब कुछ है। आपका दो परिवार है। अब दोनों परिवार में रहते हुए एक परिवार को भूलना है, एक परिवार को याद करना है। लौकिक में रहते हुए लौकिक को भूलना है, पारलौकिक की याद रखना है। ये हो सकता है? क्या अनुभव कहता है? कितना मुश्किल लगता है ये बात, लेकिन इसकी बहुत सहज विधि बाबा ने बताई। जो लौकिक में रहते हुए लेकिन लौकिक की याद आपको ना आए, उनके साथ हर कर्म करते हुए लेकिन उनकी याद ना आए, उसकी विधि है दोनों परिवार का बैलेंस रखो। लौकिक और अलौकिक दोनों परिवार का बैलेंस रखो। बैलेंस का अर्थ ये नहीं कि 12 घंटा घर में रहो, 12 घंटा आश्रम के लिए दो, ये बैलेंस नहीं। बैलेंस का अर्थ होता है आपके परिवार में मान लो 10 सदस्य हैं, तो 10 नहीं लेकिन 11 हैं। एक सदस्य बाबा है। आप ये जो बता रहे हैं करके देखना, कितना सहज हो जाता है। बाबा की याद भूलती ही नहीं है। तो हर बात में 11 का रखो। मान लो आप जो भी खर्चा करते हो 10 सदस्य के लिए करते हो, परिवार में 10 है तो 10 नहीं लेकिन 11 के लिए करो। उसमें से एक हिस्सा बाबा का निकालो। आप प्रयोग करके देखो, कुछ भी हो एक हिस्सा बाबा का निकालो। उदाहरण के रूप से आपको बताता हूं। जैसे आप लोग यहाँ आए हैं मधुबन में, और यहाँ से जब आप अपने घर जाएंगे तो आपको संकल्प आता है कि बाबा के घर से माउंट से परिवार के लिए कुछ न कुछ यादगार चीज लेते जाएं। ले जाना चाहिए। और आप बाहर बाजार में खरीदते भी हैं, यहाँ भी खरीदते हैं, ले जाने के लिए ले जाना चाहिए। लेकिन एक है आपने होलसेल सामान खरीदा परिवार में सबको देने के लिए, और एक सामान किसी के नाम से आपने स्पेशल खरीदा, ये उनके लिए है। अब आप जो चीज उसके लिए खरीदा है वो चीज जब तक आपके हाथ में रहेगी
तब तक उसकी याद आती रहेगी या नहीं आती रहेगी? याद करना नहीं पड़ेगा, लेकिन याद आती रहेगी। ऐसे ही सेम आप जो कुछ भी करो, उदाहरण के रूप से मान लो आप बाजार गए हैं, सब्जी लेने गए हैं, आप 10 रुपए की सब्जी लेते हैं, उसमें से 1 रुपए की सब्जी बाबा के लिए निकाल लो अलग। तो जब तक वो सब्जी आपके हाथ में रहेगी, सेंटर पर लाकर नहीं दे देंगे, तब तक बाबा की याद आती रहेगी या नहीं? ऐसे आप कुछ भी करो, उसमें सबसे पहले बाबा का हिस्सा। लेकिन बाबा की याद तब आएगी जब आप पहले बाबा का हिस्सा निकालेंगे तब। ऐसे नहीं, पहले 9 रुपए की सब्जी घर के लिए खरीद ली, फिर 1 रुपया लास्ट में बाबा के लिए खरीदा, तो बाबा याद नहीं आएगा। लेकिन अगर पहला नंबर बाबा का रखा, क्योंकि सबसे पहला संबंधी आपका कौन है? कौन है? बाबा। तो सबसे पहले बाबा को रखो, ये पक्का करो, पहले बाबा। बोलो भाई, पहले बाबा। माताएं, पहले बाबा। पहले बाबा को रखो तो याद भी निरंतर बाबा की बनी रहेगी। और दूसरा फायदा क्या होगा? बाबा आपको बहुत आगे बढ़ा देगा। जैसे एक अपना उदाहरण सुनाता हूँ कि हम जब माउंट में आए तो हमसे पहले जो भाई थे मधुबन में, सूरज भाई, आतम भाई, ये सब थे, और बड़े भाई थे, सब पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते थे। तो इनके पास सब आकर बातचीत करते थे, अपनी बात पूछते थे, क्लास भी ये कराते थे। और हम मधुबन में आए थे, हम भी योग कर रहे थे, पुरुषार्थ खूब कर रहे थे, लेकिन हमको क्लास कराने के लिए कहा ही नहीं जाता था और ना कोई हमसे मिलने आता था। तो मेरे मन में संकल्प चलता था कि मैं भी तो इतना योग करता हूँ, मैं भी तो इतना पुरुषार्थ करता हूँ, क्यों नहीं मुझे क्लास दिया जाता है? क्यों नहीं लोग मेरे पास आते? अब ये हम अपनी बात किससे कहें? तो उस समय ऐसा था, जो अव्यक्त बाबा आता था तो उससे जब चाहे तब मिल लो। अब जैसा नहीं था, बहुत थोड़ी पार्टी आती थी, 25, 30, 50 तक आते थे, या 60, 70 हो गए, पार्टी बड़ी आ गई तो। और उसमें 3 बार बाबा को आना है, 70 के बीच में 3 बार बाबा को आना है। तो सोचो कितना चांस होता था मिलने का। तो हमने कहा जाके बाबा को ये बात बताऊंगा। तो जा करके मैंने बाबा को कहा, बाबा आप कहते हो मान शान की इच्छा नहीं रखो, लेकिन बाबा ये इच्छा जाती नहीं है, क्या करें?
बहुत पुरुषार्थ करता हूँ, ड्रामा में मेरा जो पार्ट है होकर रहेगा, बाबा मेरे साथ है, ज़रूर हमें आगे बढ़ाएगा, हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे, कल पहले भी बढ़े थे। ये सब पॉइंट लाते हैं, लेकिन बाबा संतुष्टता नहीं होती, बार बार संकल्प आता है। तो बाबा ने कहा क्या मान शान चाहिए क्या? मैंने कहा हाँ बाबा चाहिए। तो बाबा ने कहा एक काम करो, तुम हर बात में बाबा को आगे रखो, बाबा आपको आगे स्वतः कर देगा। ये बहुत सुंदर विधि है आगे बढ़ने की, सबके लिए है। हर बात में पहले बाबा, आप बाबा को आगे रखो। पहले बाबा का अर्थ है बाबा की याद और बाबा के श्रीमत प्रमाण कर्म। तो आप बाबा को आगे रखो, बाप आपको आगे स्वतः रख देगा, तो आगे भी बढ़ जाएंगे और निरंतर बाप की याद भी समा जाएगी। सिर्फ खरीदने की ही बात नहीं है। जैसे माताएं खाना बनाती हैं, घर में रिश्तेदार आते हैं, संकल्प आता है अच्छा अच्छा बना के खिलाएं, वो तो बनाना ही चाहिए, खिलाना ही चाहिए। मेहमान आए, खातिरी करनी चाहिए, लेकिन इस संकल्प से नहीं कि हम फलाने मेहमान के लिए बना रहे। अगर आप इस संकल्प से बनाओगे तो रिजल्ट क्या होगी कि खाने वाले भी आपकी बड़ी महिमा करेंगे, वाह भाभी ने तो बड़ा अच्छा खाना बनाया, बहुत टेस्टी बनाया है। उनका बुद्धि योग आप में गया, आपका बुद्धि योग उनमें गया, दोनों भगवान से टूट गए। क्या मिला? लेकिन नहीं, मेहमान आते हैं, खूब खिलाओ, लेकिन इस संकल्प से कि बाबा भी हमारा फलाना मेहमान है, बाप के साथ सर्व संबंध है, हमारा फलाना मेहमान है, मीठे बाबा आज हम आपके लिए ये स्पेशल चीज़ बना रहे हैं। बाबा आप इसे भोग के रूप में स्वीकार करोगे, फिर हम सब बच्चे इसको प्रसाद के रूप में खाएंगे। अब वो जो भोग सब खाएंगे, खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। जो रिश्तेदार आया था वो कहेगा आज कुछ खाने में टेस्ट कुछ अलग आ रहा है, लगता है भाभी ने जरूर भगवान को ज़्यादा याद किया होगा। तो इससे क्या फायदा हुआ? आपका बुद्धि योग बाबा में गया और उसका भी बुद्धि योग भगवान में गया। तो वहाँ बाबा को आगे रखो। आप क्लास में आते हो, तुरंत बैठ नहीं जाओ, 1 सेकंड के लिए बाबा का आह्वान करो, बाबा क्लास में आ गए हैं, आपके लिए चेयर है, बैठिए, हम आपकी गोद में बैठते। आवाहन कर, बाबा को साथ में बिठा के बैठो। क्लास से उठते हो, ऐसे नहीं उठो, 1 सेकंड, बाबा अभी क्लास पूरा हुआ, अब आप चलो, हम भी आपके साथ साथ चलेंगे, आपकी गोद में सो जाएंगे। पहले बाबा को उठाओ,
फिर आप उठ। माने हर बात में पहले बाबा। आप सोने जाओ, ऐसे नहीं बिस्तर पर बैठकर चार्ट दो, भले दो, लेकिन ये विधि नहीं। पहले, सबसे पहले बिस्तर के पास जाकर आवाहन करो, बाबा आपके लिए बिस्तर लगा दिया है, आपका बिस्तर है, आप आइए, इस बिस्तर पर विश्राम कीजिए, हम भी आपके साथ आपकी गोद में सोएंगे। भगवान को बुला लो बिस्तर पर, इससे बहुत अच्छी नींद भी आएगी, स्वप्न भी नहीं खराब आएंगे। सतयुग के ब्राह्मणों के, आपका सूक्ष्म वतन के देवताओं के यही स्वप्न भी आते रहेंगे। हर बात में पहले बाबा, पहले बाबा, पहले बाबा। देखो आखिरकार बाबा तो ऐसे आपके आगे पीछे नाचने लगेगा कि जैसे कहते हैं ना, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। ये बच्चों के लिए प्रैक्टिकल हो जाएगा। और जब ऐसी याद समा जाएगी तो ऐसी याद को कहा गया है अति इंद्रिय सुख। जो गोपी बल्लभ के गोप गोपिकाओं का गायन है। गोप गोपिकाएं आप हो। भगवान के अति इंद्रिय सुख का गायन गॉडली स्टूडेंट को नहीं है, सिर्फ गोप गोपिकाओं को है। क्यों? भगवान के साथ संबंधों का सुख ले रहे, उस सुख में मस्त हैं। तो आप ये विधि अपनाओ, बाप की याद भूलेगी नहीं। इतना मीठा बाबा, इतना प्यारा बाप, जिसको आधा कल्प से पुकार रहे थे, आओ आओ आओ, मुझे अपनी चरणों की धूल बना लो, ये कर लो, और आया है। अब तो एक पल भी उससे अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आया है वो जाएगा भी। लेकिन जब तक है तब तक तो भगवान के साथ का सुख ले लें। सतयुग में ये सुख नहीं मिलेगा। भौतिक सुख होगा, सब साधन होंगे, सुविधा होगी, तन तंदुरुस्त होगा, लेकिन भगवान के साथ का अति इंद्रिय सुख वो नहीं मिलेगा सतयुग, वो अब है। तो ऐसे भगवान को निरंतर याद करो इस विधि से, और भगवान से सुख लेते रहो। दूसरा है योग। योग से विक्रम विनाश होते। हम निरंतर योगी बने, उसके लिए मुख्य आधार है अशरीरी होने का अभ्यास और बाप के साथ सच्चे दिल का प्यार। अशरीरी होने का अभ्यास और सच्चे दिल का प्यार। जितना जितना आप इस शरीर से अलग होंगे, आत्मक स्वरूप में टिके होंगे, उतना आपका कनेक्शन जुटा रहेगा। और जितना कनेक्शन जुटा, उतना
करंट आएगा उतना ही आपके पाप जलते जाएंगे उस करंट के आधार से। अगर शरीर से डिटैच नहीं हो पाते हैं, आत्मक स्वरूप में नहीं टिक पाते हैं, तो कनेक्शन नहीं जुटेगा। कनेक्शन नहीं तो करंट नहीं, करंट नहीं तो पाप जले नहीं। तो पाप को जलाने के लिए आत्मक स्वरूप में टिकना जरूर है, लेकिन आत्मक स्वरूप में वही टिक सकता है। अभ्यास जो कर रहे हो तो सब कर रहे हो, और सबको अनुभव है कि हम कितना आत्मक स्वरूप में रहते हैं। वो हर एक खुद को जानता है कि कितना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, मुश्किल है ये। लेकिन आप निरंतर आत्म अभिमानी बन जाओ, आत्मक स्वरूप में टिके रहो। उसके लिए जो आत्म स्थिति प्राप्त करने के लिए 4 प्रकार की स्थितियां हैं, वो चारों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब निरंतर आत्मक स्वरूप में आ सकेंगे। वो 4 कौन सी है? पहला है देही अभिमानी, दूसरा है आत्म अभिमानी, तीसरा है विदेही, और चौथा है अशरीरी। ये 4 शब्द आप सुनते होंगे। देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी। इन चारों का आप अभ्यास करते रहेंगे, क्योंकि चारों का अभ्यास माना सारे दिन के बीच में हर काम करते हुए कोई न कोई अभ्यास चलता रहे। जैसे पहला है देही अभिमानी। देही अभिमानी आप अर्थात आप कर्म करते हुए देह का आधार लेते हुए, लेकिन देह के अभिमान से परे देही अभिमानी। देही आत्मा है देह में, कर्म कर रही है देह के द्वारा, लेकिन भान देही का रहे कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा ये कर्म कर रही हूँ। और जब ये प्रैक्टिस आपकी बढ़ेगी, तो बढ़ते बढ़ते लास्ट स्टेज आ जाएगी कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूँ। शरीर अलग, मैं आत्मा अलग। लेकिन पहली प्रैक्टिस है कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ। ये है शरीर से न्यारे बनने का पुरुषार्थ, कमल पुष्प। और मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूँ। ये है उपराम स्थिति। उपराम स्थिति का उदाहरण है, बाबा एग्जाम्पल देता है, जैसे सब्जी बनाते हो, हलवा बनाते हो,
तो जब बनाते हो तो बर्तन में चिपकता है और बार बार छुड़ाते हो। चिपकता है, छुड़ाते हो। इसको कहा जाता है न्यारे बनने का पुरुषार्थ करते हो। क्योंकि बर्तन में है, लेकिन बर्तन से न्यारा नहीं है, न्यारे बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, कमल का फूल। और जब आप छुड़ाते छुड़ाते जब वो पक जाता है तो बर्तन को छोड़ देता है बर्तन में, लेकिन बर्तन से अलग है। ऐसे पलटो तो एकदम पलट जाएगा। ये अभ्यास लास्ट का है। ये अभ्यास करते करते बाप समान की स्थिति को प्राप्त करना है। यही स्थिति बाबा कहता है साक्षी और साथी। सबसे साक्षी, देह से भी साक्षी और बाबा के साथी। बस मैं आत्मा मेरा बाबा, मैं आत्मा मेरा बाबा। ऐसे निरंतर योगी बनने में पहला शब्द है देही अभिमानी, दूसरा है आत्म अभिमानी। जब आप बाबा की याद में बैठते हैं, योग में बैठते हैं, तब आत्मा को शरीर की जरूरत नहीं है। शारीरिक क्रिया अपने आप जो चल रही है वो चलती रहेगी। आपको संकल्प करने की जरूरत नहीं है, मैं सांस लूं ना लूं, इस कोई जरूरत नहीं, चलती रहेगी। उस समय आपको इस शरीर को भूलकर आत्मक स्वरूप में टिककर बाप को याद करने का अभ्यास करना है। कर्म में देह का आधार लेना है। योग में देह को भूल करके बाप को याद करना है। वो हुआ आत्म अभिमानी। तीसरा है विदेही। जब आप बैठे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो किसी न किसी सोमान की स्मृति में रहो। सोमान देह भान को भुला देगा। सोमान आपके दृष्टि, वृत्ति, संकल्प, बोल, कर्म सबको चेंज कर देगा। क्योंकि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। जैसे मान लो आप टीचर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी मान लो हो। जब आप घर में हैं तो आपको भान है कि मैं बाप हूं, और बाप के भान के कारण बच्चा आपके कंधे पर भी बैठ जाए, आपका कान पकड़ ले, मूंछ खींचे, कुछ भी करे, आप खुश हो रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और वही जब आप स्कूल में जाते हैं, टीचर अपने का भान रहता, मैं टीचर हूं, कोई बच्चा आपका कान पकड़ सकता है वहां? नहीं, बदल गए आप। उस समय संकल्प चेंज है। अगर किसी बच्चे ने आपका कान पकड़ लिया तो क्या करोगे? उसे पनिशमेंट दोगे। और यहां घर में पकड़ रहा है तो खुश हो रहे हो। स्कूल में पकड़ा तो पनिशमेंट है, सजा है,
और घर में पकड़ा तो खुश हो रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ बाप हो, वहाँ टीचर है। तो जैसा अपने को सोचते हो वैसा दृष्टि, वृत्ति, संकल्प, बोल, व्यवहार सब चेंज हो जाता है। इसलिए आप अपने को किसी न किसी स्वमान में रखो। विश्व कल्याणकारी हूँ, भगवान का राइट हैंड हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कोई भी स्वमान में रखो। और चौथा है अशरीरी। जब आत्मा परम धाम में है तो वहाँ आत्मा बिना शरीर के है, अशरीरी, शरीर बगैर है। तो ये आप घर के अंदर जब भी चांस मिले आप बैठ करके टोटल शरीर से डिटैच होने का कि मैं आत्मा परम धाम की निवासी हूँ, जहाँ शरीर नहीं, शरीर के संबंधी नहीं, बस मैं आत्मा मेरा बाबा, मैं आत्मा मेरा बाबा। टोटल सब कुछ भूलकर ज्योतिर्बिंदु आत्मा, ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा, वहाँ स्थित हो जाए करो। ये बार बार शरीर से डिटैचपन की प्रैक्टिस अंत में आपको शरीर छोड़ने में बहुत मदद देगी। और इस स्थिति से शरीर छोड़ा तो पास विद आनर बन जाएंगे, राजघराने में आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।